हर साल 1 अप्रैल के बाद कोई ना कोई चेंजिंग आता है आपको पैन से रिलेटेड, चेंजिंग आता है आधार से रिलेटेड, चेंजिंग आता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, चेंजिंग आता है आपको बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड। इस बार क्या चेंजिंग आया? इस बार चेंजिंग आया पैन कार्ड से रिलेटेड। आप कहेंगे यार पैन कार्ड से रिलेटेड कोई फाइन उन तो नहीं ना रख दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रखा है। कोई अपडेशन से रिलेटेड नहीं, लेकिन एक नियम चेंज कर दिया जो सभी लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि पैन कार्ड सभी के घर में है। नए लोग जो बड़े हो रहे हैं वो पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं। सभी के घर में जो है हर एज ग्रुप का बच्चा है, कोई जो है सयाना हो रहा है, कोई बुजुर्ग हो रहे हैं, तो जो बुजुर्ग है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो एक ऐसे एज में है जिनके पास ऑलरेडी पैन आधार सारे डॉक्यूमेंट है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत उनके साथ हो रही है जिनका उम्र अब हो गया है। अब वो पैन कार्ड बनवाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो नए नियम के अनुसार जाना पड़ेगा। कारण इससे पहले मतलब कि आज से पहले पैन में ये सिस्टम था कि नए पैन कार्ड को बनाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ आधार, सिंगल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड का इस्तेमाल करके आप अपना पैन बनवा सकते हैं। मैं भी अपने घर में इंस्टेंट ई पेन जो होता है, इंस्टेंटली जो तुरंत में पैन कार्ड इशू हो जाता है बिना कोई फिजिकल और पेमेंट किए हुए, बिना पैसे का, वो मैं किया था सिर्फ आधार के बेस पे। लेकिन अब नियम चेंज हो गया। अब नियम ये हो गया कि सिर्फ आधार एज ए डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, बल्कि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट? कौन सा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट? कुछ एक्स्ट्रा कुछ आ गया क्या? हाँ, अब आपको लगाना पड़ेगा। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में अब बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो गया है। मतलब कि या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लगाइए, या आपके पास वोटर कार्ड है तो लगाइए, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर ये भी नहीं है और पासपोर्ट है तो आप लगाइए, क्योंकि पासपोर्ट हो, डीएल हो, वोटर कार्ड हो और या आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, ये सब डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत सारे वेरिफिकेशन होता है, तब जा करके डॉक्यूमेंट बनता है। इसीलिए ऐसा किया गया। अब कहेंगे यार इन सब डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं हो, सिर्फ आधार कार्ड हो और ये सब नहीं हो तो क्या कर सकते? तो पढ़ाई तो किए होंगे ना। अभी जिस एज ग्रुप में आप हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनपढ़ तो जल्दी कोई मिलता नहीं है, तो आपको ये सर्किल में देखने को मिलेगा कोई ना कोई 8वां 9वां 10वां कुछ ना कुछ किया होगा। तो ऐसे में जो अगर 10th पास किए हुए हैं तो 10th का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। कहेंगे नहीं पढ़ाई भी नहीं किया, गरीबी बहुत है, तो क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में जो प्रतिनिधि होंगे वो प्रतिनिधि वेरीफाइड करेंगे, सारा कुछ स्टाम्प मोहर लगाएंगे और वो डॉक्यूमेंट जब अपलोड करेंगे तब जाकर के आपका पैन कार्ड बनेगा, अदरवाइज पैन कार्ड नहीं बनेगा। रीज़न दिया गया ये चेंज करने का क्योंकि बहुत सारे फर्जी लोगों का आधार कार्ड बन चुका था। आप जानते हैं कि आधार कार्ड जो इंडिया के नहीं हैं ऐसे लोगों का भी आधार कार्ड बन चुका है। बहुत सारे फर्जी आधार कार्ड के साथ साथ ऐसे लोगों का आधार कार्ड बन गया जिनके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई यहाँ के रेगुलर वासी नहीं है, फिर भी जो है उनका बन गया। इसीलिए अब वो फाइनेंशियल सिस्टम में न घुस जाए और उनको एलिमिनेट कैसे किया जाए, हटाया कैसे जाए, या हट गया है तो स्क्रूटनी कैसे किया जाए, या आज से कौन ऐसा नियम लाया जाए जिससे कि ऐसे लोग ये सिस्टम से बाहर हो जाए। और एक इंपॉर्टेंट बात, न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो है इंप्लीमेंट हो चुका है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। रीजन कि आज से पहले जो भी टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था वो पुराने इनकम टैक्स एक्ट के तहत था। अब इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो चुका है तो इसमें बहुत सारे चीज़ इंप्रूवमेंट है। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि फॉर्म 16 अब खत्म हो चुका है, सरकार ने इसको बंद कर दिया। अब फॉर्म 16 के बदले में फॉर्म 130 मतलब फॉर्म 130 इंट्रोड्यूस कर दिया है। और इंट्रोड्यूस करने के पीछे और फॉर्म 16 को बंद करने के पीछे था ये जो मिसमैच होता है, मिसमैच के कारण लोगों का जो टैक्स पेयर है या जो जिनके पास पैन होल्डर है, जो पैन रखते हैं, जो जॉब करते हैं, सैलरी जिनके पास है, उनको बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स नोटिस जाता था क्योंकि टीडीएस में मिसमैच हो जाता था, रिफंड करते वक्त दिक्कत होती थी। इसीलिए फॉर्म 16 को हटा करके फॉर्म 130 ला दिया गया। तो क्या अभी न्यू इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड जो इतने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जानना चाहते हैं? कॉमेंट में लिखिएगा यस, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बताओ।